हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे टॉपिक डेफिनाइट इंटीग्रल का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन 2025 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें और बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 to 3, lower and upper limits are given 1/3 to 3. We have to integrate 1/x into log of e of log of x plus x square minus 1 upon x minus x square plus 1 to the base e। इस तरह का ये क्वेश्चन है एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1/3 to 3। So we have to solve this question and we have to find the answer of this definite integral। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं solution of this definite integral। So this is the given integral, ये हमारा given integral है। Let this integral is I, इस इंटीग्रल को मैं I कंसिडर करता हूँ। लेट दिस इंटीग्रल इज I बी द गिवन इंटीग्रल। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे सो लिमिट्स आर फ्रॉम 1/3 to 3। लिमिट्स देखिए रेसिप्रोकल्स हैं, लिमिट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, लिमिट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। लिमिट्स देखिए 1/3 to 3 गिवन है। ओके, अब यहाँ पे 1/x आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ 1/x इन दिस गिवन इंटीग्रल। तो इसी 1/x को मैं t कंसिडर करता हूँ। लेट दिस 1/x इक्वल टू t, ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। पुट 1/x इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू 1/t होगा और 1/x इक्वल टू t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt होगा, माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू dt। सो अब हम माइनस को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। सो 1/x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू माइनस dt होगा एंड लाइक दिस dx विल बी इक्वल टू माइनस x स्क्वायर dt। लेकिन x है 1/t, x क्या है 1/t, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x स्क्वायर जो होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/t स्क्वायर, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/t स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए हमें 1/x को t लिखने का है। 1/x इक्वल टू t, x होगा 1/t एंड dx जो है उसे हमें लिखने का है माइनस 1/t स्क्वायर dt। ओके, सो देखिए ये गिवन इंटीग्रल I इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिमिट्स है 1/3 to 3, तो 1/x इक्वल टू t हमारा सब्स्टिट्यूशन है। 1/x इक्वल टू t, तो यहाँ से हम लिमिट्स चेंज करेंगे। x इक्वल टू 1/3 है, तो t की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी एंड व्हेन x इक्वल टू 3
t will be equal to what, reciprocal of 3, that is 1/3. So 1/3 to 3 की लिमिट है, so that will be of 3 to 1/3 की हमें लिमिट मिलेगी. और ये 1/x जो है, दिस 1/x, सो दिस 1/x इज़ नाउ t इंटू log टू द बेस e. अब देखिए इसमें जो x है, वी हैव टू राइट x एज 1/t. x इज़ व्हाट, 1/t प्लस दिस x स्क्वायर होगा 1/t² माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय अगेन x. x is what, 1/t minus x² minus x², so it will be 1/t² और प्लस 1. ओके, एंड लास्ट ये dt है, सॉरी dx है, तो dx को मुझे लिखने का है माइनस 1/t² dt. सो dx इज माइनस 1/t² dt. Okay, so taking this minus outside of the integral, limits are from 3 to 1/3 and इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक काम करेंगे, देखिए हम माइनस और ये लिमिट्स भी चेंज कर देंगे. तो मैं इस माइनस को हटा देता हूँ और लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूँ. लिमिट्स विल बी 1/3 to 3. माइनस साइन को मैंने हटा दिया है. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. साइन कर हम लिमिट्स चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है. सो इट इज़ 1/3 to 3. नाउ 1/t², सी दिस 1/t², ये जो 1/t² है, 1/t² से हम इस t को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1/t इंटू log टू द बेस e. अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम t² एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा t² अगर एलसीएम लेते हैं तो t प्लस 1 माइनस t² होगा. एंड इन द डिनोमिनेटर टेकिंग एलसीएम t², सो इट विल बी t minus 1 plus t² and this is dt. Okay, now again using the property of a definite integral, so integration of f of t dt from a to b can be written as integration of f of x dx from a to b. यानी हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल अगर t है तो हम x रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि गिवन इंटीग्रल i, यही इंटीग्रल i बनने वाला है आफ्टर सब्सटीट्यूशन. तो देखिए हम x करते हैं इसे. सो दिस इंटीग्रल i इज इक्वल टू, मैं t को x से रिप्लेस करता हूँ. दिस t इज नाउ x एंड दिस t is x and this t² will be x² and again this t is x and again this t² होगा x² and this dt will be what, dx. तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है. वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं फंक्शन का, कीपिंग सेम लिमिट्स हम वही रखेंगे. ओके, नाउ सी दिस पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन. ये पार्ट को अगर हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे गिवन इंटीग्रल में है x प्लस x² माइनस 1, x प्लस x² माइनस 1, और ये न्यूमरेटर में है. तो इस इंटीग्रल आई में ये डिनोमिनेटर में है. देखिए x प्लस x² माइनस 1. ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, इन द डिनोमिनेटर हियर इज x माइनस x² प्लस 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में है x माइनस x² प्लस 1. तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. वी विल रेसिप्रोकेट दिस. इसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो -1
विल बी द पावर ऑफ दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का पावर -1 होगा। सो दिस इंटीग्रल I इज इक्वल टू लिमिट्स आर फ्रॉम 1/3 to 3 1/x इंटू log टू द बेस e। अब इसे हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये होगा x प्लस एक्स स्क्वायर -1 और डिनोमिनेटर में होगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये टू द पावर -1 होगा, टू द पावर -1 और ये dx। ओके, अब log ऑफ m टू द पावर n, log ऑफ m टू द पावर n, तो ये -1 है तो इसे हम यहाँ पे log के आगे ले सकते हैं। सो ये -1 में यहाँ पे लेता हूँ, दिस -1 इज हियर, माइनस यहाँ पे लिया है और इस -1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, एंड अगेन दिस -1 इज टेकिंग आउट ऑफ द इंटीग्रल, इसे इंटीग्रल के मैं बाहर ही ले लेता हूँ। सो दिस इज I इक्वल टू माइनस, अब ये जो इंटीग्रल है दिस इंटीग्रल इज सेम I इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है I इंटीग्रल है। देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट है 1/3 to 3, यहाँ पे भी देखिए 1/3 to 3 की ही लिमिट है। 1/x log टू द बेस e x प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सेम इंटीग्रल है। सो दिस इंटीग्रल जो है ये इंटीग्रल मुझे I ही है, दिस इंटीग्रल इज I। सो अगेन I इक्वल टू -I होगा एंड दिस इज to I equal to 0, adding I on both side and this I is equal to 0. So answer of this integral is I equal to 0. So important and best question for JEE 2025. So students, वीडियो देखने से पहले मैंने पहले ही कहा था आप ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करें, सॉल्व करके देखें और फिर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सो इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेंगेज बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।